गए सुदामा कन्हैया से, अब भैया भगवान से क्या छुपा होता है? अरे तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और ऐसे प्रभु से काचे पोजा के हाथ में जग की डोरी। भगवान बोले खैर कोई बात नहीं भैया, तुम हमसे झूठ बोले। घर पे आए, आते ही आते कन्हैया मैया से बोले मैया अरे बड़ी तेजी से भूख लगी है, कुछ खाने को रखा हो तो दे दो। मैया बोली लाला तुम्हें सुदामा ने चने नहीं दिए? कन्हैया बोले नहीं। चने? कैसे चने? भैया बोली मैंने सुदामा को 2 मुट्ठी चने दिए थे। एक बात कही थी सुदामा 1 मुट्ठी चने तुम खा लेना और 1 मुट्ठी चने कृष्ण को दे देना। सुदामा को बुलाया। मैया बोली क्यों सुदामा तुमने कृष्ण को चने नहीं दिए? सुदामा ने मैया के पैर पकड़ लिए, क्षमा करना मैया मैंने कृष्ण को चने नहीं दिए। क्यों? क्योंकि मुझे भूख लगी तो मैंने अपने हिस्से के चने खा लिए, तो मेरी भूख शांत ना हुई तो मैंने कृष्ण के हिस्से के भी चने खा लिए। कन्हैया आगे बढ़े, सुदामा का हाथ पकड़ा, एक बात की भैया तुम चने लेके गए थे, फिर तुम हमसे झूठ क्यों बोले? कम से कम सच तो बता देते कि मैं चने लेके आया हूँ, चाहे बेशक तुम हमें न देते। तो आज गुरु मैया ने सुदामा को श्राप दे दिया और बोले गुरु मैया ने श्राप दे दिया सुदामा। धीरे धीरे समय बीता, कहते हैं सुदामा का विवाह हुआ, और जब सुदामा का विवाह हुआ घर में बीवी आई। कुछ समय बीत जाने के बाद में समय गुजरता गया, सुदामा की पत्नी ने कभी भी भरपेट भोजन नहीं कर पाया। बच्चे भी हो गए घर में, परिवार बड़ा हो गया, बच्चे हैं, पत्नी है, सुदामा है, लेकिन भरपेट भोजन तक नहीं मिलता है, ऐसी दशा हो गई। सुदामा पूरे दिन दरवाजे दरवाजे पर चिल्लाते हैं।
दशा हो गई सुदामा की, किसी रोज भी जी भर के भरपेट भोजन नहीं कर पाते हैं सुदामा। एक दिन की बात है, सुदामा की पत्नी सुशीला ने पास में बिठा लिया और पूछ लिया, महाराज इतने भी हमने क्या बुरे कर्म किए हैं जो भगवान हमें इतने दुख दे रहे। सुदामा की आंखों में आंसू आ गए, रो करके जवाब दिया, सुशीला इसमें दोष तुम्हारा नहीं है, अरे सबसे बड़ा दोषी तो मैं हूँ। आज जो द्वारकाधीश भगवान कृष्ण राजा बने बैठे हैं वो मेरे बचपन के मित्र हैं। जैसे ही सुना सुशीला ने बोली बचपन के मित्र और तुम्हारे, बोले हाँ सुशीला हमारे, वो अपने अच्छे कर्मों से राजा बन गए और हमारी किस्मत देखो। तो आज सुदामा कहने लगे, सुशीला आज हम तुम्हें अपने बचपन की कहानी सुनाते हैं। रो करके जवाब दिया है सुदामा ने, सुनो सुशीला